ये बंकर था पाकिस्तान के पास सर्दी से बचने के लिए। पाकिस्तान का बंकर है वहाँ का। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज 7 जुलाई है और हम होटल से भी चेकआउट कर रहे हैं, बस आगे निकलेंगे ले के लिए। अभी हुक्का पीते हैं तो भाई अब चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से और अभी पी रहे हुक्का। यो भाई मनीष, अरे मोंटी, अरे यो चिकना ना सूखा पजामा धो दिए, सबके पजामे धोए इसने आज। तो भाई बस लद्दाख के लिए निकलते हैं और ये खड़े अपने सारे भाई आते जाएंगे श्रीनगर अपने घर और हम निकलेंगे आगे ले लद्दाख के लिए। अरे ये भाई अपना कहाँ से? बारामूला से है। इस भाई ने पूरी सेवा रखी है 2-3 दिन। क्या नाम है? नाम बता दे। मंसूर भाई, कभी भाई के पास आना हो, बारामूला रहता है, बारामूला में भाई के पास कभी भी आना हो, ले भाई चूरमा हो। बोलू भाई ने चूरमा की मौज कर रखी है, वाह मौज कर रखी है। ले ले बॉस ऊपर नहा रहे हैं अभी नहा रहा है। हाँ भाई ले लिया चूरमा, मजा आ गया, मजा आ गया। ब्रेकफास्ट चल रहा है। हाँ भी शुरू मजा आ रहा है, बिल्कुल स्वाद है, बिल्कुल बेस्ट। वो शक्ल देख के बता दीजिए हमने तो ऐसी वादी के बीच में गर्मा गर्म चाय और पराठे। ओए हो मेरे जैसे बंदे मिल जाए वाह। यो वो है मोंटी मूसे वाला। भाई सबने पराठे खा लिए भाई, यो रह गया। अयो क्या भाई? शेप दिखाता हूँ फिर समझियो, शेप ही नारे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, सन्नी इसका दिल्ली तक मुँह रुका अब तक? खावर सो है। पार्टी में लगा ले, इतना कैसे भूल सकते हो इसका? 2 घंटे सोना आएगा। अरे कुछ बोल दो तो फिर कहेगा बढ़िया है, बढ़िया। सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चाय दे दे यार। तो भाई हम निकल रहे हैं ले के लिए और भैया आ जा रहे हैं वापस श्रीनगर। ये श्रीनगर से जाएंगे घर। हर हर महादेव। तो भाई लद्दाख निकल लिए हैं, अरे मिलते हैं सीधा आपसे कारगिल। ओके भाई, बाय बाय। ये जोजिला टनल का काम चल रहा है, 2020 में शुरू हुआ था ये। वो देख सकते हो आप, जोजिला टनल सामने दिख रही होगी वो। भाई ये टनल अगर बन गई ना तो कारगिल और लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट सब वहाँ पे 12-12 महीने कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि अभी सिर्फ लद्दाख से हम 6 महीने कनेक्ट रहते हैं इस टाइम पे और कनेक्टिविटी टूट जाती है ऊपर जोजिला पे स्नोफॉल की वजह से। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि मतलब जितने भी टूरिस्ट भी हैं और अपनी फ़ौज भी है वो साल में कभी भी आ जा सकती है वहाँ पे। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जो बन रही है अभी। 11,500 एल्टीट्यूड पे बन रही है जो टनल है। तो भाई उस पहाड़ी के पीछे अमरनाथ जी की गुफा है बिल्कुल वहाँ पे। फिलहाल अभी हम जोजिला पास की तरफ जा रहे हैं ऊपर। अभी आपको आगे जोजिला पास भी दिखाएंगे। ये नीचे सारा बालटाल है, भीड़ देखो बालटाल में। अभी फिलहाल हम जोजिला पास पे है, मतलब पहुंचने वाले हैं और 2-3 साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे। पर रोड ऐसा है भाई जबरदस्त, पहले नहीं था ऐसा रोड। पर अब यहाँ पे रोड चल नहीं सकता क्योंकि बारिश की वजह से ना रोड टूट जाता है। तो अब यहाँ पे टाइल बिछा दिए, एक तरीके का पत्थर जो गाँव में लगता है ना उस टाइप का। तो भाई आप देख सकते हो रोड की क्वालिटी एक नंबर की बना दी है यहाँ पे। पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी का रोड था ये 2-3 साल पहले तक, और अब इतना अच्छा रोड बना दिया है। जैसे एक कच्चे पहाड़ है वहाँ पे, देख लोगे आप। भाई पहले रोड ऐसा था और अब ऐसा होगा, ऐसा बन रहा है। और भाई काम चल ही रहा है रोड का, देख सकते हो आप। ऐसा रोड था, अभी भी ये बन रहा है। ये है 0 पॉइंट। यहाँ तक बर्फ़ रहती थी इसमें, जितनी बार हम आए ना जून जुलाई में, यहाँ तक बर्फ़ थी। इस बार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ऊपर भी बर्फ़ रहती थी। ऊपर की तो मेरे पास वीडियो भी है यहाँ पे 2018 की, वहाँ पे बैठ के हुक्का पी रहे थे हम। और यहाँ की भी है नीचे की, अभी थोड़ी छोटी मोटी बर्फ़ है। और वहाँ पे भी देखो कैसे, मतलब इतनी सी बर्फ़ देखने के लिए भी लोग जा रखे हैं। और जोजिला पास भाई पीछे रहेगा, क्रॉस कर दिया है।
तो भाई अभी तो मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर चले और भाई की गोली निकल चुकी है। पैरासीटामोल ले लिया भाई ने। अब आधे रास्ते दवाई से काम चलेगा। क्या बात होगी सोनू? भाई जुकाम हो गया बहुत तगड़ा। सोनू बर्फ में खेल लिया कुछ भी। तो भाई ये जो आपको जोजिला टनल कल एंट्री दिखाई थी, यहाँ से एग्जिट होगी, से कारगिल में एंट्री होगी। द्रास अभी है 25 किलोमीटर और कारगिल है 84। यहाँ पे JNK खत्म होता है और यहाँ से लद्दाख शुरू हो जाता है। यहाँ से मतलब 1:19 हो रहा है भाई। दिल्ली से 4 घंटे टाइम है, ट्रांस का टाइम 1:19। 4 घंटे आगे चल रहे हैं दिल्ली से। भाई वो सिर्फ खाओगा, सोओगा और दवाई ले होगा, इससे ज्यादा कोई टूर नहीं है इसका। द्रास पहुंच चुके हैं और ये कारगिल से पहले आता है ना, कारगिल से 50 किलोमीटर पहले आता है ये, 50-60 किलोमीटर। और यहाँ की सबसे फेमस चीज़ पता है क्या है भाई? यहाँ पे सब इंडिया का सबसे ठंडा दिन रहा है, -60 डिग्री टेम्परेचर गया था। एशिया का सेकंड हाईएस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट, एशिया का सेकंड हाईएस्ट, एशिया का सेकंड हाईएस्ट है, जो यहाँ पे -60 टेम्परेचर था। ठीक है, -60 बहुत ज़्यादा हो जाता है, -1 ही इतना हो जाता है, तो -60 कैसा होगा? फिलहाल हम कारगिल वॉर मेमोरियल पे रुके हैं। द्रास से ही कुछ 6-7 किलोमीटर आगे पड़ता है। यहीं पे भाई कारगिल की सारी लड़ाई हुई थी। अभी अंदर बताऊँगा मतलब कौन कौन से क्या क्या हिल थे। तोलोलिंग टाइगर, जो शेरशाह मूवी आपने देखी होगी कैप्टन विक्रम बत्रा की, वो यही की है, मतलब इसी टॉप की लड़ाई है। ये मुंशी ये देगा। ये 2 ब्लॉगर इकट्ठे हो गए हैं। तोले ATM दे देता हूँ इसको। किस चीज़ के लिए? पैसे कटवाने के लिए। ये शक्ल देगा भाई मेरी। ATM यहीं पे सारी लड़ाई लड़ी गई थी कारगिल की। पाकिस्तान वाले ऊपर थे और इंडिया नीचे थी। लड़ाई हुई क्यों थी? इसीलिए हुई थी 1999 से पहले शिमला समझौता हुआ था इंडिया के साथ पाकिस्तान का, कि सर्दियों में अपनी दोनों सेना फौजी नीचे आ जाएंगे। तो पाकिस्तान ने धोखे से जनवरी में कुछ आतंकवादी और अपनी मतलब फ़ौज जो पाकिस्तानी आर्मी थी उनको ऊपर भेज दिया वहाँ पे। तोलोलिंग, टाइगर हिल, जो बहुत सारे अलग अलग है। और इंडिया वाले अपने वहाँ पे मतलब जो भी है नीचे पोस्टों पे थे। तो जून जुलाई में जब ऊपर गए, मई जून में, तो ऊपर से फायरिंग होनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे करके पता लगा कि ऐसे ऐसे ऊपर कब्जा कर लिया है पाकिस्तान वालों ने। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया और 2 महीने, शायद 2 महीने चली थी वो वॉर। 2 महीने तक वो लड़ाई लड़ी और एंड में इंडिया ही जीता। और पाकिस्तान पर इस चीज़ को कभी मानता नहीं है कि हमने कब्जा किया था या नहीं। तो गाइस ये वीर भूमि है। ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो, जितनी भी समाधियाँ हैं, ये सारे अपने सोल्जर्स की हैं जो शहीद हुए थे उस टाइम पे। और वो अपने इंडिया का झंडा और सारे फोर्सेस का। तो सोचने वाली बात है, अगर उस टॉप पे वहाँ पे पीछे अगर पाकिस्तानी आर्मी थी और इंडिया नीचे था, अगर वो एक गोली चलाएंगे तो 500 की स्पीड से नीचे आएगी। और यहाँ से अगर कोई इंडियन आर्मी गोली चला रही थी तो 50 की स्पीड से जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उस टाइम में। जय जय मातरम मातरम। ये बत्रा टॉप जो बंकर था ऊपर, इस बंकर को यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान का ही बंकर है उस टाइम का। उस टाइम पे ये बंकर था पाकिस्तान के पास सर्दी से बचने के लिए। और अभी तक इंडिया ने संभाल के रखी हुई सारी चीज़ें। तो ये टाइगर हिल की है भाई। और टाइगर हिल वो है वहाँ पे, वो टाइगर हिल है। और वहाँ का बंकर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये पाकिस्तान का बंकर है वहाँ का। और इस भाई को पूरी वाइब्स आ रही है इंडियन आर्मी की। और भाई अभी यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। जब हम 3-4 साल पहले आए थे तब यहाँ पे म्यूज़ियम भी था, जो गन्स रखी थी पाकिस्तान के वहाँ की, जो गन्स भी जो भी बरामद हुई थी, बम, गन, गोली, सब कुछ दिखाया था। तो भाई अभी कारगिल वॉर मेमोरियल में मूवी देखने के लिए आए हैं, मतलब यहाँ की जो डॉक्यूमेंट्री है। ये बैठे सारे जिन्होंने अपनी बहादुरी के कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। होता कुछ नहीं था ना, और वो बकरियां चराने ऊपर चले गए थे। वो कहती थी अचानक से शी करके एक आवाज़ आती थी ना, फिर एक आग का गोला सा बनता था, फिर वो ठैं करके आवाज़, उसको देखने में अच्छा लगता था।
बच्ची थी उस वक्त, है ना 99 में, तो बहुत बच्ची थी। वो कहती थी कि यार उसको मज़ा आता था, वो उछलती थी। फिर उसका चाचा बोलता था कहाँ उछल रही, छुप जा पहाड़ के नीचे, ये कोई पटाखा नहीं छोड़ रहा है, गोलाबारी हो रही। बस 3-4 दिन के बाद द्रास खुलो, पूरा द्रास बंद कर दिया था पूरा नहीं, सब निकल गए, सब चले गए थे। चले गए थे सब रिफ्यूजी होकर, कोई पता नहीं कश्मीर। हाँ, उस बच्ची ने नहीं, अब मेरी फैमिली ने। उस वक्त तो बच्ची थी ना, अब तो मेरी फैमिली, 2 बच्चे फिर वापस द्रास 3-4 महीने बाद आए होंगे आप लोग? 3-4 महीने बाद नहीं आया मैं, तो 2005 तक नहीं आया था। 2005 तक कोई नहीं आया यहाँ पे? मैं नहीं आया, वो लोग तो 2099 में हुआ, 2001-2 में कोई बड़े बड़े। पेट्रोल डलवा ले, क्योंकि अब सीधा पेट्रोल मिलेगा लेह में, और इससे पहले मिला था सोनमर्ग से 7 किलोमीटर पहले। एवरेज कुछ ज़्यादा ही दे एवरेज हमारी गाड़ी आपको पता ही है, जी वैगन लेकर आए तो 6-7 की एवरेज दे रही है, और चल भी कुछ ऐसी रही है 100-120। तो भाई पेट्रोल फुल रखने में ही भलाई है, क्योंकि हम अपने साथ कैन वैन लेके नहीं आए हैं। पता है कहाँ कहाँ मिलेंगे पेट्रोल पंप, तो कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। पहली बार तो आ नहीं रहे, सही बात है। कारगिल पहुँच चुके हैं, एंड अभी यहाँ से ले 5 घंटे का रास्ता है, तो सोच रहे हैं जल्दी से ले पहुँच जाएं 8-9 बजे तक, ताकि होटल भी मिल जाए और वहाँ जाके खाना पीना भी मिल जाए। अभी खास ऐसी भूख है नहीं। सोनू को भूख लग रही है भाई, सोनू को भाई ये बता भाई, हाँ भूख लग रही है, भूख लग रही है, लग रही है। अभी खत्म कर, लेकिन अभी भूख लग रही है, जल्दी लेके चलो और भूख मिटाओ भाई की। ये नीचे कारगिल है भाई, बहुत बड़ा है कारगिल भी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. तो भाई अभी ले 180 किलोमीटर है, और ऐसा है अपना लद्दाख, कुछ ऐसा ही मिलेगा भाई बंजर। लद्दाख में कुछ नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही पहाड़ मिलेंगे आपको। और इन भाइयों का फोटो शूट हो रहा है। भाई बकचोदी में मैंने ध्यान नहीं दिया, एक चप्पल अपनी पैर ली और एक चप्पल सन्नी की पैर रखी है। उधर से उधर लगा भाई गाड़ी। ये मूर्ति है, कोई दूर से दिख रही थी भाई मूर्ति, हाँ बनी रही है, अभी पीछे से भी लगा रखे हैं बहुत है। वो देखो वहाँ पे काम चल रहा है, और इसी साल काम शुरू हुआ है। धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है यहाँ पे भाई, रेत का पहाड़, उस तरफ भी रेत का पहाड़, बीच में ग्रीनरी है, देख लो। और यहाँ एक भी पेड़ नहीं है, ना इस पहाड़ पे और ना इस पहाड़ पे, मिट्टी के पहाड़ है, और बीच में सारी ग्रीनरी है वहाँ से वहाँ तक। ड्राइव डोंट फ्लाई, झूले झूले झूले। और भाई अभी आर्मी कॉन्वॉय निकल रहा है, तो रोक दिया कार थोड़ी देर के लिए। अभी 6 बज रहे हैं शाम के, और अभी तक सूरज ऊपर ही है बिल्कुल, बहुत तेज धूप अभी भी। यहाँ लेट ही मतलब 8:30-9 बजे तक, 8 बजे तक तो रहता ही है इतना जितना चांदना है। उसके बाद ज़्यादा जैसे पहाड़ के पीछे चले जाएगा सूरज, उसके बाद नीचे होना शुरू होता है। तो अभी फ़िलहाल भाई फोतुला टॉप है, 13,469 फीट की हाई एल्टीट्यूड पे है, लेह श्रीनगर रोड पे। और थकान भी जल्दी हो जाती है ऐसी जगह, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे रहते हैं ना, तो चलते थोड़ी थकान हो जाती है। हम मूनलैंड जो है वहाँ पहुँच चुके हैं, लेह से 120 किलोमीटर पहले है। देखो मूनलैंड तो भाई थोड़ी पहले रुके हैं, लेह अभी है 71 किलोमीटर 80 किलोमीटर होगा। कलसी करके कोई जगह है, तो काले के भाई कोल्ड सा हो रहा था, प्रॉब्लम सी हो रही थी, तो उसके लिए दवाई लेने के लिए रुके हैं। वो रहा केमिस्ट, और ये भाई साहब साथ हैं, चलो ना जरा दवाई लेंगे, साल ऐसी हो रही है भाई। दवाई भी लेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेंगे, क्योंकि ऊपर ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी। इस पे से सामान ले लिया है, गोली जो दवाई लेनी थी, और एक ये ऑक्सीजन कैन और ले लिया। कभी ऊपर कोई दिक्कत हो खारदुंगला पे या कहीं भी, किसी को कोई 1% प्रॉब्लम आती है इमरजेंसी के लिए, तो
तो सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए होनी चाहिए। और ये कुछ चिप्स वगैरह ले लिया अभी रास्ते के लिए, क्योंकि अभी है 2-1 घंटे का रास्ता है लेगा कल सीधे। वही 7:40 हो रहे हैं और पॉइंट आ गया, शेरू का पॉइंट आ गया। और अभी भी बिल्कुल रोशनी है, साफ दिख रहा है सामने। अरे 25 पॉइंट ना दिखाऊं ना तो मेरे तक कह दियो भाई। 25 पॉइंट दिखाने हैं भाई को। अपने फोटो खिंचवाता जाऊंगा तो पॉइंट गिनवा दूंगा एक एक। बस कितने हो गए? 2 7 हो गए ना, घंटा 4-5 के आसपास। 4-5 तो हो गए, बस जाके देख लेंगे कितने हो गए। जो लेह रह गया ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। और अब ये जो लेह में सबने देखा होगा सीधा रास्ता आता है बिल्कुल। इस साइड भी रेत करेगी सर, इस साइड भी कुछ नहीं होगा। अब दोनों साइड कम से कम 20-30 किलोमीटर ऐसे ही सीधा रोड होगा, चाहे कितनी भी गाड़ी खींचो, कुछ भी करो। पर अभी रात है तो हम भाई थोड़ा सेफ ही चलाएंगे। आगे मैग्नेटिक हिल भी आएगा, अभी दिखाते हैं। और संगम भी आएगी, संगम नदी है, 2 नदियाँ मिलके। अभी वैसे अंधेरा है, वरना यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत जेन्युइन व्यू आता है यहाँ का भी। सामने जितने भी है, यहाँ से हिमालयन रेंज भी दिखती है जो हमारे 100 के नोट पे होती है ना। sun rays and on we'll go. वही बोल रहा हूँ। तो गाइज टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं और हम एक बार ले मार्केट घूमने चले गए थे ऐसे ही कि देख आते हैं। खाना पीना हमने खा लिया था होटल में ही, बुफे में। और हम रुके हैं द अब्दुज में। होटल भी आपको दिखाएंगे। मेरे फ़ोन में वैसे बैटरी 1% है, जब तक चलती है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट।